अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ईद गुज़रने के बाद गोश्त से कुछ थोड़ा सा वक्फ़ा करने के बाद अब मैंने सोचा कि फिर कोई रेसिपी तैयार की जाए, तो मुझे हलीम से बेहतर कोई रेसिपी नहीं लगी, क्योंकि और तो तकरीबन रेसिपियाँ बना के खा चुके हैं। तो मैंने कहा चलें हलीम तैयार करते हैं। हलीम तो होता ही बड़ा ताकतवर, बड़ा ग़ज़ाइयत से भरपूर होता है। गोश्त होता है, दालें होती हैं, गेहूँ होता है, तो इंतहाई लजीज़ जो है ना ये डिश है। तो मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ हलीम, स्पेशल हलीम लेकर आई हूँ। तो आइए रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। 1.5 किलो मैंने गोश्त लिया है, तो इसको मैंने ऑयल में फ्राई किया है और इसमें मैंने शान का पैकेट मसाला लिया है, जिसमें से मैंने इसमें 2 पैकेट होते हैं। एक दालों का पैकेट होता है और एक शान का पैकेट होता है। तो वो मैंने मसाले का पैकेट डाल के, ऑयल डाल के और गोश्त को भुनना शुरू कर दिया। और कुछ मसाले मैंने अपने लिए हैं, जिसमें 1 टीस्पून मैंने रेड चिली ली है, 1 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स ली है, 1 टीस्पून मैंने हल्दी ली है, 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर लिया है और थोड़ी सी काली मिर्च ली है। और मैंने 8 से 9 दाने मैंने लहसुन के लिए हैं। 3 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है, काट के मैंने कूट के इससे मैंने गोश्त को भुना है। ये मैं आपको डब्बा दिखा रही हूँ, ये आप मंगाइए और इससे आप आराम से बना सकते हैं। जो आपको जल्दी से बनाना है, थोड़े से लोगों के लिए बनाना है। तो ये दालें मैं दिखा रही हूँ। और अब ये मैंने इसमें 1 कप पानी आपको मेजरमेंट दिखाया है। 12 कप मैंने पानी लिए हैं। गोश्त को खूब अच्छे से भून के जो है ना मसाले के साथ अपना मसाला डाल के, और ये सारी मैंने इसमें जो डब्बे में दालें वगैरह थी, ये सारा डब्बा मैंने इसमें डाल के और इसको चमचा चला के और मैं इसे बंद करके रख दूँगी। कुकर बंद नहीं करना है, बस आपने हल्की आंच से पकने रखना है। मैंने कुकर में रखा, आप किसी में भी रख दीजिए। ये मेरी जो है ना, अब मैंने खोला है, देखा है, तो हलीम बहुत अच्छा जो है ना गल चुका है, सारी दालें वगैरह। तो दूसरी तरफ मैंने एक पैन में ऑयल लिया है और अब इसमें मैंने प्याज तली है, ताकि हलीम के साथ खाया जाए। आपको पता है हलीम तली प्याज के साथ बहुत लजीज लगता है। अब इसमें जो बोटियाँ थोड़ी मोटी रह गई हैं, उनको मैं निकाल के मैश करूँगी और उनको रेशे इनके करूँगी, फिर दोबारा इसमें डाल दूँगी। तो मैं आपको यही बता रही थी कि हलीम जो है वो इंतहाई ग़ज़ाइयत से भरपूर होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब कोई बीमार हो जाता था तो आप तलबीना चढ़ा देते थे। उस तलबीना में यही चीज़ें होती थी। तो जैसे कोई बीमार शख्स खाता था, वो फ़ौरन सेहतियाब हो जाता था, क्योंकि इसमें इतनी ग़ज़ाइयत है गोश्त की, दालों की और गेहूँ की। तो ये तैयार हो जाता है। देखें, मेरा भी हलीम तैयार हो गया और मैं इसे सर्व करूँगी। और अगर मिट्टी की हांडी में आप इसे सर्व करें तो आपको किसी रेस्टोरेंट से कम फीलिंग नहीं आएगी इंशाल्लाह। आप भी इसको इस तरह से आप अपने मेहमानों के आगे आप सर्व करें तो बहुत आपको अच्छी फीलिंग आएगी। तो ये मैंने इसके लिए तड़का तैयार किया है। अब इसको मैंने ऑयल गरम करके इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ। आप चाहें तो पूरा तड़का करके डाल दें, थोड़ा सा उसमें प्याज वगैरह डाल दें। इस तरह से मैंने इसमें ऑयल गरम करके डाला है। ऊपर से मैंने अदरक, हरी मिर्च और तली प्याज और लेमन का 1 पीस रख दें। इसको आप गार्निशिंग करें, अच्छा सा पुदीना, धनिया जो भी आपके पास है आप वो उसमें डालें और इसको लेमन डाल के खाएं। थोड़ा सा चाट मसाला डालें, इसका टेस्ट दुबाला हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा हलीम आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। आप जब भी ये बना के देखेंगे, आप वाकई ये बात कहेंगे कि इतना टेस्टी हलीम हमने कभी नहीं खाया। तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए ऐसी अच्छी रेसिपियाँ बना के लाती रहूँगी। ईद पे भी मैंने बड़े मज़े कराए, आपको भी, घर वालों को भी, बच्चों को भी और व्यूअर्स को भी। तो मेरे व्यूअर्स मुझे ज़रूर फीडबैक्स दीजिएगा, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग मेरी रेसिपी को पसंद कर रहे हैं। इंशाल्लाह मैं और किसी अच्छी रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।